आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास ऑफ सीएसएस, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सो रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट करें फिर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए स्टार्ट करने से पहले, और डन करके मैसेज करें मेरे को। हाँ, डन का मैसेज करें जल्दी से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सीएसएस। सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। अच्छा, सीएसएस क्या होता है ये ज़रा समझ लें आप लोग कि सीएसएस क्या होता है। मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ अपनी, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले फाइल क्रिएट करता हूँ मैं अपनी। फाइल कैसे क्रिएट होती है भाई ये मत पूछना, आगे आ चुके हैं हम लोग सीएसएस पर। ये सारा एचटीएमएल का काम था जो मैंने आपको बता दिया है। एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर ली हमने, और हम करेंगे एक सीएसएस की फाइल। ठीक है, अच्छा, जहां एचटीएमएल की फाइल सेव करो ना आप, वहीं पर सीएसएस की फाइल सेव करनी है, उसी फोल्डर में करनी है। और उसके लिए हमें लगानी है डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन, और कर देना है सेव। ठीक है, हमारी हो गई फाइल क्रिएट। अच्छा, सीएसएस क्या होता है ये जरा समझ लें। सीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस यूज क्यों होता है? सीएसएस हमारा स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, जिसकी हम एग्जाम्पल आपको शुरू से देते हुए आए हैं। दराज की वेबसाइट, हम गए दराज पर। अब देखें सीएसएस से क्या हुआ। ये जो कलर हुआ है ना, ऑरेंज या रेड जो भी है, ये हमारा हुआ सीएसएस से। ठीक है, और ये जो टास्क, ये जो आया ना आपके पास सर्च बार का, ये भी हमारा आया सीएसएस से। ये सेंटर में आया, ये भी सीएसएस से आया। ठीक है, मतलब के ज्यादातर जो हमारा काम होता है वो सीएसएस से ही होता है वेबसाइट में। अगर हम सीएसएस ना लगाएं तो हमारी वेबसाइट बेकार है, बल्कि वो वेबसाइट ही नहीं है हमारी। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। अगर आप एचटीएमएल लगाएंगे ना, तो वो पूरा एक लाइन में आ जाएगा। उसको बॉर्डर देने के लिए, सेंटर में करने के लिए, विड्थ हाइट ये सब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीएसएस लगानी होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर जनरेट करा। अच्छा, जो सीएसएस होती है ना, वो तीन तरह की सीएसएस होती हैं। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सीएसएस, और टाइटल में भी लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। अच्छा, सीएसएस को एचटीएमएल से कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारी सीएसएस अप्लाई ही नहीं होगी किसी भी एलिमेंट पर।
किसी भी एलिमेंट पर हमारी सीएसएस अप्लाई ही नहीं होगी। अच्छा, अगर हमें इसको कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? याद है हमने एचटीएमएल में आपको पढ़ा था लिंक। हमें किसी दूसरे पेज को लिंक करना हो तो क्या करते हैं, और किसी वेबसाइट को लिंक करना हो तो क्या करते हैं? ये जरा हम देख लेते हैं कि लिंक कैसे होता है। ये लिंक के लिए आपको क्या करना है, हेड में जाना है। इस सीएसएस का लिंक भी हम हेड में लगाएंगे। हमें क्या करना है, सिंपली लिंक लिखना है, और ये जो तीसरे नंबर पे लिंक सीएसएस है ना, इस पर इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम, अच्छा ये जो रेल लिखा हुआ है ना, रिलेशन, इस, ये जरूरी नहीं आप लिखें या ना लिखें, हमारी वैसे भी चल जाएगा ये सीएसएस। ये इसलिए लिखा जाता है कि रूल है लिखने का सीएसएस में। अब हम क्या करेंगे, लिंक की जगह हम अपना लिंक देंगे जो हमने क्रिएट करी है फाइल जिस नाम से। देखें, अब हमारा क्या हुआ, सीएसएस क्रिएट हो गया, सीएसएस की फाइल क्रिएट हो गई। अब हम इसको ब्राउजर पर ओपन कर लेते हैं, इसका कॉपी पाथ करा और ब्राउजर ओपन करा। देखें, ब्राउजर ओपन कर लिया हमने। अच्छा, जो सीएसएस होती है ना, वो हमारी तीन तरह की होती हैं, थ्री वेज ऑफ सीएसएस। जो नंबर 1 पे होती है वो हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। अच्छा, साथ साथ लिख लेना तो आपकी है ना टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको ना दोबारा रिपीट देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट में हम एक एक पॉइंट नोट करता हूँ मैं। जब क्विज बनाता हूँ ना तो एक एक पॉइंट नोट करके बनाता हूँ, तो इसलिए गौर से समझें और लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और जो हमारी दूसरे नंबर पे होती है सीएसएस, इन पेज सीएसएस। अच्छा, ये तीनों क्या होती है मैं आगे समझाऊंगा आपको, ज़रा सब्र रखें। और एक तीसरी जो हमारे पास होती है वेस, या टाइप बोल लें, कुछ भी बोल लें, वो हमारी होती है एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जरा हम इनलाइन सीएसएस को देख लेते हैं। हम इस पूरे को करेंगे कमेंट। हमने क्या कमेंट। अब हम देखते हैं कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। मैं एक स्ट्रक्चर जनरेट करता हूँ या टैग लगाता हूँ, जैसे मैंने लगाया हेडिंग का टैग, H1 लगा लिया, कुछ भी लगा लो आप, पैराग्राफ लगा लो। मैंने इसमें लिखा लर्निंग CSS 3, और मैंने एक ले लिया पैराग्राफ का टैग, और उसमें हम डमी पैराग्राफ डाल देते हैं। दस वर्ड का हमने डमी पैराग्राफ डाल दिया। मैं गया ब्राउजर पर और रिफ्रेश करा, देखेंगे हमारे पास आया, ये सिर्फ HTML आया। अब हम देखेंगे कि इसमें इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई होती है, ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे होता है इनलाइन सीएसएस का। इनलाइन मतलब एक लाइन में सीएसएस, ये तो आपको समझ ही आ रहा है। मैं गया H1 में, जैसे हमने, याद होगा आपको, पिछली क्लास में एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स की तरह आपको एक टैग लगाना पड़ता है इनलाइन के लिए, स्टाइल नाम का। मैंने लगाया स्टाइल नाम का टैग। अब मैंने क्या करा, इसका मैंने कलर दे दिया इसको। आपका फेवरेट कलर कौन सा है जरा बताएं। ज्यादातर लोगों का पिंक होगा शायद। सही है। अब हम ब्राउजर पर गए, हमने क्या देखा, रिफ्रेश करा इसको, देखें क्या करा इसने। इसने करा, इसका कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया इसने। मैं एंड में रिपीट करूंगा, सही है, दोबारा, अभी जरा आगे चलेंगे हम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये होगा हमारे इनलाइन सीएसएस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं,
ये जो हमने कलर लिखा है इसको क्या बोलेंगे हम, और जो इसके आगे हमने लिखा है इसको क्या बोलेंगे। जो कलर हमने लिखा है ना ये होती है हमारी प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टी। लिख लें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना लिख लें, आसानी होगी, बाद में दोबारा से लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे जब टेस्ट वगैरह लूंगा आपको। और ये जो हमारा होता है जो हमने डीप टिंग दिया है ये होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। और जो ये स्टाइल है ना ये इनलाइन सीएसएस का टैग है। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ कलर दे दिया, हमें देना है बैकग्राउंड कलर भी। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, हम कर देते हैं ब्लैक। कुछ लोगों ने कहा कि ब्लैक कलर पसंद है, तो हमने क्या करा, बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। अब हम ब्राउजर पर गए और रिफ्रेश करा, देखे क्या हुआ, इसने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनलाइन सीएसएस कैसे काम करती है, कलर कैसे दिया, क्या हुआ, ये सारा हम आगे चलेंगे, आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझें कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है, कलर क्या है, और ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं सीएसएस में, सीएसएस आसान नहीं है इतना, आप समझ रहे हैं, इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जब भी आप सीख सकते हैं। और अगर लाइव में आप स्पेंड करें ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्यूरी करने का मौका मिलेगा। रिकॉर्डेड में आप क्यूरी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आपका XYZ सवाल हुआ तो लाइव लाजमी लिया करें। अब हम क्या करेंगे, हमने इनलाइन सीएसएस पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर जो हमारा है इनपेज सीएसएस। अच्छा, इनपेज सीएसएस क्या होता है, आपको लग ही रहा होगा नाम से ही, इन पेज मतलब पेज के अंदर हम सीएसएस करेंगे, सीएसएस इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये जरा देखें और समझें। अच्छा, जो हम इन पेज सीएसएस करते हैं ना तो वो हम हमेशा हेड में करेंगे। कहाँ करेंगे, जो हमारा हेड टैग है ना बॉडी के ऊपर, हम यहाँ पर करेंगे इन पेज सीएसएस। और उसके करने के लिए हमें एक लगाना पड़ेगा टैग। कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, जो हमने इनलाइन में लगाया था स्टाइल नाम का। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। इनलाइन सीएसएस से हमने सिर्फ हेडिंग का कलर चेंज करा था, अब हम इन पे सीएसएस से करेंगे पैराग्राफ का कलर चेंज। अच्छा, ये क्या होता है जो हमने पी लिखा है, ये हम अभी थोड़ा आगे चल के आपको बताएंगे, सेलेक्टर कहलाते हैं ये, और इसकी भी 4 टाइप होती हैं सेलेक्टर की, आगे बताएंगे। अभी देख लीजिए पहले इनलाइन और इन पे सीएसएस ये सब क्या होता है, सीएसएस की बेस क्या होती है। हमने क्या करा, कलर लिखा और हमने इसको कर दिया ब्लू, ठीक है। ब्लू भी कुछ लोगों का फेवरेट था। हम गए ब्राउजर पर और रिफ्रेश करा, क्या करा इसने, इसका कलर कर दिया ब्लू, जो पैराग्राफ था ब्लू। तो ये काम कैसे करा हमने, जो ऊपर वाला जो हमारा काम था वो हमने करा इनलाइन सीएसएस से, और जो नीचे वाला लॉरम इप्सम है ये हमने करा इन पे सीएसएस से। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं देखें हमने क्या करा, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ऑरेंज। तो मतलब एक ही काम कर रहा है, सिर्फ इसकी वेस हैं, टाइप्स हैं सीएसएस की, इनलाइन सीएसएस और इनपेज सीएसएस। इनपेज सीएसएस जो होता है वो हमारे स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा हमें, कहाँ पर, हेड के टैग के अंदर। जो हेड का टैग है हमारा टॉप पर, इसके अंदर हमें स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा, फिर हम जो भी इंप्लीमेंट करेंगे वो हमारा शो हो जाएगा ब्राउजर पर। और इनलाइन सीएसएस क्या होता है ये भी आपने देख लिया, स्टाइल नाम का हमें
टैग लगाना पड़ेगा और उसके अंदर हमें देना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी सीएसएस की, देन उसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा इंटरनल और हमने इन पेज तो देख लिया, इनलाइन और इन पेज। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। अब मैंने क्या करा, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। अब हम गए एक्सटर्नल सीएसएस पर, हमने क्या करा, जिस पर हमें सीएसएस करनी है वो हमने लिखा, जो टैग पर सीएसएस करनी है वो हमने लिखा, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है, क्या काम करता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पर अप्लाई किया कलर। कौन सा कलर अप्लाई करा, और कौन सा फेवरेट आप लोग का स्टूडेंट, बताएं जरा। और कौन सा आप लोगों का पसंद है। चलें, मैं कर देता हूँ, ना रेड रहा और ना ही येलो रहा, ऑरेंज रहा, हमने कर दिया क्रिम्सन। मैं गया ब्राउजर पर और करा रिफ्रेश, देखें क्या हुआ। मतलब ये समझाने का है कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इन पेज को इंटरनल भी बोलते हैं, तो हमारे ये तीनों एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं तीनों हमारी सीएसएस पर। जो आसान है ना ज्यादा करना, वो एक्सटर्नल सीएसएस है, जो ज्यादा डेवलपर यूज करते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं। मतलब ये वाली जिस पर मैं आया हूँ, मतलब कि एक अलग सी फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सही रहता है। अगर वो इनलाइन सीएसएस करें ना तो बहुत किचपिच हो जाएगी। जैसे कि उसने बहुत सारी चीजें दे दी, बॉर्डर दे दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, फॉन्ट साइज दे दिया, तो बहुत किचपिच हो जाएगी एक ही टैग के अंदर। हमने बीच में क्या लिखा है वो समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये यूज नहीं करते, और हेड में भी यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा हेड भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम सिंपल एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। अब बताएं कि सीएसएस क्या होती है और सीएसएस की वेस क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, समझ में आया आपको, मैसेज में बताएं, फिर हम आगे चले। देखें एक्सटर्नल सीएसएस आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करें, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे ना, वेबसाइट डिजाइन करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि कौन सी सीएसएस क्या काम करती है। एक्सटर्नल सीएसएस का फायदा है, इंटरनल वगैरह का कोई फायदा नहीं है। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। चले हम आगे चलते हैं, अगर एंड में देखेंगे रिपीट का। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं आज, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है तो फुल इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर इंशाल्लाह आपके कमेंट्स लेते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेलेक्टर। थ्री टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, तीन टाइप्स होती हैं सेलेक्टर की। कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। जो हमारी पहली टाइप होती है ना, ये लिख लें, पॉइंट नोट करें, क्विज में भी आ सकता है आपके, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा नोट करें इसको। मैं लिखता हूं, पहली जो हमारी टाइप है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, हमारा एक हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। और जो दूसरा है हमारा वो है टाइप सेलेक्टर। अच्छा, ये तीनों क्या होती है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ।
और जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है क्लास सेलेक्टर। और जो हमारा चौथा टाइप होता है ना वो क्या होता है, वो होता है हमारा आईडी सेलेक्टर। आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, ये आपने पिछली क्लास में देखा होगा हमारी एचटीएमएल की, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा कि क्या होती है, क्योंकि इसका जो यूज होता है ना क्लास आईडी का, ये सीएसएस में ही यूज होता है इसका ज्यादातर। सीएसएस के लिए ही लगाते हैं हम क्लास और आईडी, बाकी इसका और कोई काम नहीं है एचटीएमएल में। ठीक है, हमारी जो हो गई वो हो गई, चार टाइप हो गई सेलेक्टर की। मैंने क्या कमेंट, और यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ सेलेक्टर की। ठीक है, ये हमारे हो गए, चार टाइप हो गए सेलेक्टर की। अच्छा, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, हम ना एक एक करके टाइप को समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। हम आए पेज पर अपने सीएसएस के, हमने क्या करा, यूनिवर्सल जो सेलेक्टर होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मल्टीप्लाई से, ठीक है। हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई से, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, आप मिस्टेक कर जाएंगे। अब करता हूं बैकग्राउंड कलर, देखें क्या करा इसने। यूनिवर्सल सेलेक्टर ने क्या करा, जो बैकग्राउंड कलर था ना पूरी वेब पेज का, उसको कर दिया एक्वा, जो भी आप दो एक्स वाई जेड। तो ये काम करता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। मतलब कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है ना हमारा, वो पूरे पेज के लिए अप्लाई होता है। मतलब कि आपका जो वेब पेज है ना, आप उसमें पूरे पेज में जो करोगे ना वो यूनिवर्सल सेलेक्टर से करोगे। आप कुछ भी लगा दोगे वो यूनिवर्सल सेलेक्टर में आ जाएगा। वॉइस आ रही है आप लोगों को, वॉइस क्लियर है? सबको आ रही है वॉइस, सबको आ रही है। मतीन आप क्या करें, आप दोबारा से ज्वाइन होएं या फिर अपना इंटरनेट चेक कीजिए, या वॉइस को ज़रा ऑन कीजिए नीचे से अगर आपको आता है जूम चलाना। असद, असद मैसर जो भी नाम है, चांद को छूने की बात ना करें एकदम। बैकग्राउंड इमेज क्या होती है डायरेक्ट, तो ये सब हम एडवांस पे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन है सिर्फ। हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे क्लास में जो जिसने टेस्ट दिया है और जो क्लियर होगा टेस्ट में। समझ गया सर? अच्छा, अब कमेंट करें बंद, अब जरा चलते हैं काम की तरफ। ये तो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हम दूसरा सेलेक्टर देख लेते हैं, वो हमारा होता है टाइप सेलेक्टर। वो हमने शायद अभी जो पढ़ा है वो टाइप सेलेक्टर ही कहलाता है। ये जो है हमारा टी, ये हमारा है टाइप सेलेक्टर। मतलब कि हमें जिस टैग पर ना स्टाइल देनी है वो टैग लिख लेंगे, हाँ। तो क्या कहा मैंने कि ये जो हमारा होता है टाइप सेलेक्टर होता है, मतलब कि हमें जिस टैग पर भी स्टाइल देनी है ना तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे अपनी एक्सटर्नल सीएसएस में। और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और बीच में जो हमें लिखना है वो लिख देंगे। अच्छा, ये क्या होता है, ये सेमी कॉलन होता है, इसको लगाना जरूरी होता है, अगर नहीं लगाएंगे ना देखें क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा, पता है क्यों नहीं हुआ कुछ, वो इसलिए कुछ नहीं हुआ, एक मिनट। कुछ भी नहीं होगा, पर इसको लगाना जरूरी है सेमी कॉलन को, क्योंकि आप अगर इसके आगे कोई वैल्यू देते ना, जैसे हम बैकग्राउंड कलर भी इसी के साथ देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये लगाना जरूरी है सेमी कॉलन, वरना हम दूसरी वैल्यू ही नहीं दे पाएंगे। हम दूसरी वैल्यू ही नहीं दे पाएंगे, बैकग्राउंड कलर ये पहले से है इसका एक्वा, तो इसलिए एक्वा अप्लाई नहीं हुआ, हम कर लेते हैं रेड।
रेड भी पहले से ही है इसका। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि हमें सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो होगा ये, आप दूसरी वैल्यू इसके आगे नहीं लगा सकते। सही है। तो इसलिए होता है हमारा यूज। मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है हमारा। अच्छा, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा कमेंट में? बताएं जरा कमेंट में, अप्लाई क्यों नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल है इसका, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप लोग बताएं अप्लाई क्यों नहीं हुआ। ये जो हमने कलर लगाया बैकग्राउंड पे, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। जल्दी जल्दी बताएं कमेंट करके। सही जवाब है, क्योंकि इसलिए अप्लाई नहीं हुआ, ऑलरेडी हमने इनलाइन या इन पेज हमने सीएसएस में इसको पहले से दिया हुआ है कलर। तो हमारा अप्लाई नहीं होगा। अगर हम उसको कमेंट कर देंगे तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करके देखते हैं हमारा अप्लाई हुआ या नहीं। क्या हुआ, जितने भी पैराग्राफ के टैग थे ना, उसने सबको कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ग्रीन। तो ये हमारा हुआ काम। किससे? टाइप सेलेक्टर से। यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ लिया हमने, टाइप सेलेक्टर पढ़ लिया। अच्छा, जो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर था ना और टाइप सेलेक्टर, हम पैराग्राफ का टाइप सेलेक्टर बनाया ना हमने अभी, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी का टाइप सेलेक्टर बनाएंगे। बॉडी का टाइप सेलेक्टर मतलब ये जो पूरी बॉडी है ना, इस पूरे पर अप्लाई होगा। अगर जितने भी सिंटैक्स होंगे उस पर अप्लाई होगा, और मतलब सब पर ही अप्लाई होगा बॉडी में जो जो है, जो भी हम चीज़ यहाँ पर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ दिया बैकग्राउंड कलर, मैंने दिया ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं अप्लाई होता है नहीं होता। देखें क्या हुआ, मैंने तो बोला था कि ये पूरी बॉडी में अप्लाई होगा, तो ये सिर्फ यहाँ पर क्यों अप्लाई हुआ। वो इसलिए अप्लाई नहीं हुआ पूरी बॉडी में, क्योंकि हमने पहले से एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ है। जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ना, वो बॉडी वाले से ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा स्पीड वाला होता है। मतलब हम बॉडी अगर लगाएंगे और बॉडी में बैकग्राउंड कलर देंगे और यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ कमेंट, करा रिफ्रेश। अब देखें हमारा क्या हुआ, पूरे पर अप्लाई हो गया। तो हम बॉडी से पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा होता है हैवी और ज़्यादा अच्छे से काम करता है बॉडी से। हमने करा इसको कमेंट। अब हम आएंगे अपने तीसरे सेलेक्टर पे, क्लास वाले, क्लास और आईडी। तीसरा जो हमारा सेलेक्टर है वो है हमारा क्लास, और चौथा है हमारा वो है आईडी। अच्छा, क्लास और आईडी क्या होता है हमने एचटीएमएल में समझा दिया था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जो हमारा क्लास होता है ना, वो मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एचटीएमएल में आया और पैराग्राफ को दे दी मैंने क्लास। क्या क्लास दी, मैंने दे दी पैराग्राफ। अब मैं क्या करूंगा, आया यहां पर और मैंने डॉट लगाया और लिख दिया किस नाम से बनाई थी हमने, पैराग्राफ, सही है। मैंने लिख दिया पैराग्राफ। ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं इसको अप्लाई करने के लिए।
अच्छा, कमेंट क्या होते हैं इसके, जरा मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, इसके कमेंट दूसरे होते हैं। देखें क्या करा इसने, जो पैराग्राफ टैग था ना उसका कलर कर दिया इसने एक्वा, क्योंकि हमने टारगेट करा पैराग्राफ को। और ये डॉट क्यों लगाया भाई, क्लास सेलेक्टर की निशानी यही है डॉट लगाना, मतलब क्लास सेलेक्टर रिप्रेजेंट करता है डॉट से। ये पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। क्लास जो सेलेक्टर होता है वो पॉइंट से होता है, पॉइंट मतलब उसकी निशानी होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और क्लास लगा देंगे, क्योंकि क्लास हमारी सेम हो सकती है, क्लास हमारी सेम हो सकती है। हम दोबारा पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी पैराग्राफ की क्लास होंगी ना उनका कलर हो जाएगा एक्वा। क्लास ने क्या करा, हमारा जहां जहां क्लास लगाई उसका कलर कर दिया एक्वा। अब हम देख रहे हैं आईडी, आईडी क्या होती है, मैंने लिया एक पैराग्राफ और सिंपल लिखा हमने आईडी, ठीक है। अच्छा आईडी क्या होती है, आईडी हमारी होती है यूनिक। जैसे कि हमारे 100 स्टूडेंट है ना, और पहले वाले स्टूडेंट की आईडी है, फर्ज करें असद की आईडी है एक, और अब्दुल्ला की है दो, अनिस की है तीन। तो ये क्या है, मतलब सबकी आईडी है यूनिक, मतलब हम आईडी को यूनिक बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर पैराग्राफ, बल्कि पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं चेयर्स, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी, चेयर लिखते हैं। अच्छा जैसे हमने क्लास ऊपर यूज करी थी ना 2 बार, हम आईडी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे की आईडी दो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, दो सेम बच्चे हैं ना, एक असद हो गया एक अब्दुल्ला, तो दोनों की आईडी दो दो नंबर की नहीं हो सकती, अलग अलग होंगी। तो इसलिए जब भी हम आईडी देंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसका नेम रखेंगे दूसरा, सही है। हमें भले कहीं कहीं भी अप्लाई करनी है, इसका नेम रखेंगे हम कुछ भी, मैंने रख लिया कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी रख लें। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने लिख दिया सिंपली आई लव पाकिस्तान। और दूसरे वाले में लिख दिया अब हम गए ब्राउजर पर, रिफ्रेश करा, क्या हुआ, इसका कलर ब्लू क्यों आया, पता है क्यों आया, क्योंकि हमने इस पे सीएसएस अप्लाई की हुई है, जो पैराग्राफ है उसका कलर ब्लू। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दे दिया एक स्पेसिफिक आईडी, अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा टाइप सेलेक्टर में क्या हो रहा था, हमने पैराग्राफ लिखा तो जितने भी पैराग्राफ थे उसका कलर हो रहा था एक जैसा, जो भी हमने नीचे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें और पैराग्राफ चाहिए पर उसका कलर करना है मैं अलग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिया हैश, अच्छा हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है, नोट करने पॉइंट, मैंने लिखा चेयर। हमने क्या करा, एक आईडी ली यूनिक, शेयर भी यूनिक ली, और नीचे वाली जो पैराग्राफ है उसकी भी यूनिक ली। तो इसने क्या करा, जो हमारा टाइप सेलेक्टर था ना वो जितने ही पैराग्राफ थे उसका कलर कर रहा था बैकग्राउंड एक्वा। पर हमें तो सब पैराग्राफ का कलर एक्वा करना ही नहीं है, हमें तो कुछ पैराग्राफ का कलर चाहिए दूसरा बैकग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, आईडी लगा देंगे, ठीक है, चेयर नाम की आईडी लगाई, हमने दिया बैकग्राउंड कलर, ब्राउजर पर गए, हमने करा रिफ्रेश, देखें क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर हुआ ब्लू।
टेक्स्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका कलर भी है ब्लू। मैं क्या करता हूँ, बॉडी को कर देता हूँ कमेंट। क्या करा इसने? हमारा आईडी जो सेलेक्टर है ना, वो यूनिक यूज होता है, ठीक है। इसने क्या करा, हमें क्या करना था, पैराग्राफ हमें सारे कलर सेम चाहिए नहीं थे, हमें अलग अलग चाहिए थे। हमने आईडी लगाई और बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो सिंपल है, यही काम करता है, ठीक है। अभी हमने आज जो पढ़ा है, आज हमने कवर कर लिया कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस की वेज क्या होती हैं। ये हमने आज कंप्लीट करा है। सीएसएस की इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। अभी तक जो हमने किया वो एचटीएमएल को सीएसएस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। और स्टाइलिंग किस तरह होती है, और इसके ऊपर बेसिकली आपके एलिमेंट होते हैं एचटीएमएल में, जिसका हम सीएसएस से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें कवर करी। और हमने पढ़ा सेलेक्टर सेलेक्टर, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें आज कवर कर ली। अच्छा, कमेंट कैसे होता है ये ज़रा समझ लें। कमेंट का ना, इसमें कमेंट ऐसे होगा, जो हमारा एचटीएमएल में कमेंट था ना, वो कैसे हो रहा था, ये ज़रा मैं आपको बताऊं। वो इस तरीके से हो रहा था कुछ, ठीक है। इस तरीके से हो रहा था, एरो के निशान से, हाइफन हाइफन था और एंगल था और एक्सक्लेमेटरी साइन था। इसमें कैसे होगा, इसमें हमें बैक स्लैश डालना पड़ेगा, और उसके आगे जो है मल्टीप्लाई जो भी बोलते हैं आप, वो डालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, बन किससे करना पड़ेगा, जो हमें एंड में लगाया है ना मल्टीप्लाई, उससे बन करना पड़ेगा। और फिर हमें डालना पड़ेगा बैक स्लैश। अच्छा, इसका जो की है ना वो सेम ही है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये दबाएंगे ना आप कमेंट हो जाएगा। असल में ये HTML की सेम नहीं है ना CSS की सेम है। इसकी की जो है वो पूरे VS कोड की सेम है। मतलब VS कोड में जो भी काम होगा, जिस फाइल का काम होगा, उसकी की एक ही है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया कमेंट। कमिट हो गया, सेलेक्टर हो गया, CSS क्या होती है, कितनी वेस होती है ये समझ लें, कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, वेथ साइज, ये सब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आज थी इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। तो चैट में बताएं, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर हम करते हैं क्लास का एंड। कंट्रोल प्लस स्लैश बैक स्लैश, अगर आप, हाँ सही है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। असल में उसमें क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बोल दिया। शिफ्ट दबाकर आता है क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश जो बना हुआ है ना उसको। अटेंडेंस मैं थोड़ी देर में लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अटेंडेंस की फाइल नहीं बनाई है। मैं शेयर करता हूँ 5-10 मिनट में। या तो एक काम कर लें आप लोग, जूम पर वेट कर लें 5-10 मिनट, मैं अटेंडेंस बनाकर ना यहीं पर लिंक दे दूँ, बताएं ये सही है, या फिर मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँ। ग्रुप पर ये होगा कि सब लगा लेंगे अटेंडेंस। जूम पर शेयर कर दूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, आप लोग वेट कर लेंगे। नहीं नहीं हामिद, ग्रुप पर नहीं करूँगा, सब लगा देंगे। आपके जो फ्रेंड है ना जिन्होंने क्लास नहीं लिया हामिद, वो भी लगा देंगे। मुझे पता है आप क्यों बोलने ग्रुप पे। हाँ, तो भाई हमारे साथ ज्वाइन रहे हैं, कनेक्ट रहे हैं। और इसी के साथ करते हैं क्लास का एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।